बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह यरमानी रहीम। हमने चैप्टर नंबर 5 के एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करनी है। उसका क्वेश्चन है द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसकी हमने कंबशन एनालिसिस करनी है, मतलब उसको जलाना है। जब हम जलाएंगे तो उसके अंदर 65.44% कार्बन है और 5.50% जो है वो हाइड्रोजन है, एज वेल एज 29.06% जो है वो ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको जलाया, और अब हमने क्या करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। व्हाट इज द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें ना इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। फिर उसके बाद उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मोलेकुलर मास दिया गया है, जो है 110.15 ग्राम पर मोल। क्लियर। और इसी मोलेकुलर मास को यूज करते हुए हमने क्या करना है, मोलेकुलर फार्मूला भी फाइंड करना है। इस पूरे क्वेश्चन में वो हमें उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसको हमने कंबशन एनालिसिस ट्यूब में डाला, जिसकी वजह से वो उधर जला, और उसमें हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हासिल हुई। फिर उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, एज वेल एज उसका जो मोलेकुलर मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको यूज करते हुए हमने मोलेकुलर मास भी, उस मोलेकुलर फार्मूला भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट हम गिवन डेटा की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ना एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करनी है। और इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, उसको कंबशन एनालिसिस ट्यूब में डाला, जिससे हमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है हासिल हुआ। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कोटेशन ऊपर दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कितनी परसेंटेज में हमारे पास कार्बन हासिल हुई है कंबशन एनालिसिस से, कितनी परसेंटेज में हाइड्रोजन हासिल हुई है, कितनी परसेंटेज में ऑक्सीजन हासिल हुई है, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 5 का गिवन डेटा लिखेंगे। तो कंबशन एनालिसिस से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम कंबशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 65.44% हासिल होती है। अगर इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करें तो 65.44 ग्राम इसको कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंबशन एनालिसिस से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें हासिल हुई है 5.50%, और ये इक्वल होती है 5.50 ग्राम के। क्लियर। इसी तरह कंबशन एनालिसिस से हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें हासिल होती है 29.06, ठीक है, परसेंट, और ये इक्वल होती है 29.06 ग्राम के। क्लियर बेटा। और जो हमने कंपाउंड जो है कंबशन एनालिसिस में जलाया है, उस कंपाउंड का जो मोलेकुलर मास है वो 110.15 ग्राम पर मोल है। और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है, और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हमने जलाया, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें हासिल हुई। और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मोलेकुलर मास दे दिया गया है। हमने क्या करना है, अब उसका इंपेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। चलें हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम मोल भी कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम को फाइंड करने का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जिस एलिमेंट के आप ग्राम एटम फाइंड करना चाहते हैं उसकी परसेंटेज को ऊपर लिखें और उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नीचे लिखें। मैंने क्या कहा, जिस एलिमेंट के ग्राम एटम ये नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी परसेंटेज ऊपर लिखें और उसका एटॉमिक मास जो है आपने क्या करना है, नीचे लिखना है। तो आप परसेंटेज ऑफ या ग्राम एटम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन के ग्राम एटम जो है वो फाइंड करेंगे। तो कार्बन के ग्राम एटम जब फाइंड करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज जो ऊपर हमें दी गई है ये हमारे पास 65.44%, और कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो निकल आए हैं 5.45 ग्राम एटम। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज जो ऊपर न्यूमेरिकल में दी गई है वो 5.50 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। जब हमने इनको दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इसके ग्राम एटम 5.45 ग्राम एटम निकले। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो हमारे पास 29.06 ऊपर दी गई है उसको पुट करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है
वो 16 होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास 1.82 ग्राम एटम जो है वो निकल आएंगे। उसके बाद हमने एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो को फाइंड करने के लिए मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाहूँगा। ये ऊपर जो ग्राम एटम हमारे पास निकले हैं 5.45, 5.45, 1.82, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी आपने क्या करनी है, एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए आपने सबसे छोटी वैल्यू इन तमाम वैल्यूज पे डिवाइड कर देनी है। मतलब ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है, इसको इस पे भी डिवाइड करना है, इस पे भी डिवाइड करना है और इसको इसी पर भी खुद पे भी डिवाइड करना है। क्लियर? तो एटॉमिक रेशियो ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट जो ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम निकले हैं उनको हमने स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा, एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पीछे जो ग्राम एटम की वैल्यूज हमारे पास आई थी उनको सबसे छोटे नंबर से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन जो है हमारे पास आई थी 4.45 और सबसे छोटा नंबर वहां पर था 1.82, उससे हम डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन जो है वो 3 निकल आएगी। इसी तरह एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन वहां पर मौजूद थी 4.45, उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1.82 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 3 निकल आई। इसी तरह एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1.82 थी, उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो निकल आएगी जो हमारे पास 1 है। इसी तरह हमारे पास क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो मतलब ये एटॉमिक रेशियो हमें बता रही है कि इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो इसलिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा C3H3O1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C3H3O1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मोलेकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। क्योंकि हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया है तो मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है। मोलेकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड करने के लिए पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो फाइंड करना है। यानी कि ये फार्मूला जो है ना, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है मोलेकुलर फार्मूला निकलेगा। तो हमने इसी फार्मूले का एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है। तो यहाँ पर कार्बन 3 है तो कार्बन का मास 12 होता है और कार्बन की तादाद 3 थी तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, नहीं हाइड्रोजन 3 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1.008। तो 1.008 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो 1 है और इसका मास 16 होता है तो इसको 16 को 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का मास 12 होता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का मास 1.008 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन जो है उसका मास 16 तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मास जो है 55.05 ग्राम पर मोल निकलेगा। और पीछे ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मास आ गया, पीछे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन के अंदर मोलेकुलर मास भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 110.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास इंपेरिकल फार्मूला मास भी है 55.05 और मॉलिक्यूलर मास भी है 110.15। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमने वो नंबर ढूंढना है जिस नंबर से हम इंपेरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करें और हमें मोलेकुलर फार्मूला हासिल हो। ये देखें n इज द नंबर। ठीक है, हमने वो नंबर ढूंढना है जिससे हमने इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इस फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है और उससे हमें मोलेकुलर फार्मूला जो है वो हासिल होगा। तो नंबर हमें ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मोलेकुलर मास जो हमें ऊपर दिया गया है 110.15 और इंपेरिकल फार्मूला मास जो हमें दिया गया है 50.05, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर आया 2। ठीक है, मतलब ये वो नंबर है जिससे हम इंपेरिकल फार्मूले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और हमें मोलेकुलर फार्मूला मिल जाएगा। तो मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है, मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n नंबर मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। तो n की जगह पे 2 लिखेंगे और इंपेरिकल फार्मूला हमें ऊपर दिया हुआ C3H3O, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाएगा, डेट इज C6H6O2। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।